उन्होंने तो कहा राक्षस कहा था, मैं तो समझ रहा हूँ रड़ुआ भी नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता चौक। जिस प्रकार से राजनीतिक गमसम बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में है, पीडीए वर्सेस पीडीआर। पीडीए काफी दिनों से समाजवादी पार्टी चला रही थी, लेकिन अब पीडीआर भारतीय जनता पार्टी लेकर कितनी टक्कर देगी। 2027 का चुनाव भी नजदीक है। हम समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं, उनसे बात करेंगे और इसका ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ हाजी इसहाक सिद्दीकी जी हैं, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने नया चैनल लॉन्च किया है, जनता की आवाज, आपको बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपकी पार्टी ने पीडीए पूरी तरीके से काम किया, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ जोड़ने के लिए, लेकिन उसका तोड़ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीडीआर जारी किया है। कितना असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके हरदिल अजीज महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव जी हैं, उनके पीडीए पे कोई असर नहीं डाल पाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी हमारा पीडीए, समाजवादी पीडीए, इनके पीडीआर को पटक देगा, क्योंकि पागल दलाल और हमारे समाजवादी नेता दारा सिंह यादव ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीआर लाए हैं तो पागल दलाल और हैं, और उनका पीडीआर फ्लॉप है, क्योंकि 27 में बीजेपी की विदाई है और समाजवादी लोग आ रहे हैं। हमारे साथ और भी नेता हैं। इंजीनियर अरविंद सिंह यादव जी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही थी 2027 के, हालांकि इसका फायदा भी मिल रहा था। लोग काफी संख्या में, दलित हो चाहे पिछड़ा हो, काफी संख्या में जो इधर उधर भटक गए थे यहाँ पे जुड़े, लेकिन इसका तोड़ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीडीआर लाया है। कितना असर होगा? सबसे पहले आपको जनता चौक और जनता की आवाज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं भविष्य में आपका चैनल बहुत ही अच्छा चलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने जैसा कहा कि जो है पीडीआर, भारतीय जनता पार्टी को नकल करने की आदत है, बहुत बुरी आदत है नकल करने की। इससे पहले भी वो नाम बदलने में विश्वास रखे थे। जो भी अखिलेश यादव जी ने काम किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने जो भी काम किया, उसका कई तरीके से उन्होंने नाम बदल दिया। अब उसी की नकल करते हुए पीडीए की जगह वो पीडीआर लेकर आए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद, इनके कहने के हिसाब से क्या पिछड़ा दलित को ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं राष्ट्रवाद का, इसलिए उसका नाम रखा है पीडीआर। अरे भाई, हिंदुस्तान में सभी जातियां हैं, सभी धर्म के लोग हैं, लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कई जातियां हैं। जो समाजवादी का पीडीए है उसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, और कहीं ना कहीं उसमें एक पीड़ित वर्ग भी है जिसमें सारे वर्ग आते हैं। और पीडीआर वो केवल पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद एक ऐसा विषय है जो ये हर जगह पे उसको जबरदस्ती डाल देते हैं, राष्ट्रवाद की घुट्टी एक पिलाने की कोशिश करते हैं। जबकि पिछड़ा दलित तो ऑलरेडी पहले से ही राष्ट्रवादी है ही, और पिछड़ा दलित इस वक्त सब कुछ सभी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और इस बार सब एक साथ जुट के 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, और पूरा विश्वास है कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है जातिवादी जातिवादी, लेकिन अब खुद एक सम्मेलन करने जा रही परसों, जातिवादी मुक्ति आंदोलन। अभी कुछ दिन पहले हमने भी ये सुना था कि एक क्षत्रिय सम्मेलन हो रहा था। तो क्षत्रिय सम्मेलन, इसका क्या मतलब है? आप खुद जो है जात की राजनीति करते चले आ रहे, और चुनाव से पहले देखिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ धर्म और जाति के नाम पर इनके बड़े नेताओं द्वारा कुछ न कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिसमें एक आम जनता में उन्माद होता है, और उस उन्माद का फायदा उठाने की ये कोशिश करते हैं। लेकिन 27 के चुनाव के पहले आम जनता पूरी तरीके से ये सब समझ चुकी है कि धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, ये सब कुछ मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी के द्वारा ये सब कुछ चुनाव से पहले कराया जाएगा, और ये उसको कराने की कोशिश करेंगे और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार इनके इस झूठ में कोई भी फंसने वाला नहीं है। फिलहाल पिछड़ा दलित तो बिल्कुल ही नहीं फंसने वाला है, क्योंकि वो देख रहा है कि उनकी स्थिति क्या हो रही है। थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है,
और विशेष वर्ग को देखकर न्याय होता है। तो ये सब कुछ है, आदमी अपनी भड़ास जो है 2027 में निकालेगा। आम जनता इनके खिलाफ बिल्कुल हो चुकी है और उस आम जनता को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये पीडीआर जैसा कॉन्सेप्ट नकल मार कर वापस ला रहे हैं, जबकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है इनको। ठीक, हमारे साथ एक और व्यक्ति है, नेता हैं और वरिष्ठ लग रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम बदन यादव। कहाँ से आते हैं? हमको शांति प्रयागराज से है। अच्छा, पीडीआर आपके यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया, क्योंकि पीडीए और पीडीआर की लड़ाई अब छिड़ने जा रही है? देखिए ऐसा है, पीडीए का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं है। 2024 के चुनाव में सभी समाज बेरोजगार हो गया है, उसको लेकर के वोट किए हैं। आज भी जो 27 का चुनाव होगा वो मुद्दे का चुनाव होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का पतन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही गिरने वाली है। ये लड़खड़ा गई है सरकार, इसलिए कि हारने के बाद भी 24 का चुनाव उन्होंने झटका खाने के बाद भी समाज में परिवर्तन नहीं लाया गया है। न किसी को नौकरी दी गई है, न भर्तियां निकाली गई हैं। ये सब लेकर के चुनाव होगा और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता रहे, इनसे तमाम चर्चाएं हुई 2027 को लेके और पीडीए पीडीआर को लेके कितना असर होगा। ये कहीं ना कहीं एक जनता के पास मैसेज जाएगा कि पीडीए इस बार किसी की तरफ बहकावे में आने वाला नहीं है और इस बार 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आगे देखते रहिए हमारा जनता चौक और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।